ऐसे लालू यादव का कोई यूएसपी नहीं है। यूएसपी यही है कि इनके राज आएंगे तो आतंक आएगा, लूट होगा, हत्या होगा, बलात्कार होगा। कोई ये गामा पहलवान है क्या? आप भी समझिए, कोई क्या है? 15-16 साल से विरोधी दल के बड़े चेहरे के तौर पर है, बड़े नेता है, नो डाउट। मैं भी उनके साथ लंबे समय काम किया हूं। उनके आने से वोट घटता है। मैं परबत्ता के चुनाव में उनका कार्यक्रम नहीं कराता था, मैं क्षमा मांगता था कि मत आइए आप। जब आप उस वक्त आरजेडी में थे तब? आरजेडी में थे तब भी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव का नतीजा आ चुका है। एनडीए की जीत हो चुकी है। एक बार फिर से जेडीयू दोनों ही सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हुई है। इस वक्त सम्राट चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री, हमारे साथ हैं। तारापुर में जिम्मेदारी आपको मिली थी बीजेपी की ओर से, क्या लगता है काफी कठिन परिश्रम हुआ क्योंकि कांटे की टक्कर हुई? नहीं, स्वाभाविक है। तारापुर में जिस तरह की लड़ाई हुई और 80,000 वोट लाकर और लगभग 4,000 वोटों से जनता ने जिताने का काम किया, तो मैं तारापुर की महान जनता को सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, और साथ ही साथ कुशेश्वर स्थान के लोगों को भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि भीषण बाढ़ को झेलने के बाद भी जो नीतीश कुमार जी ने लगातार, एनडीए की सरकार ने लगातार काम किया, उस पर मतदान करने का काम किया। जिस तरीके से लालू प्रसाद गए थे चुनावी सभा करने, भीड़ तो खूब उमड़ी। ये कहा जा रहा था कि तारापुर में अगर जीत जाते हैं, कुशेश्वर स्थान में जीते हैं तो सरकार बदल देंगे। यही तो गलतफहमी है इन लोगों की। 2 सीट से इन लोगों ने कंफ्यूजन फैलाया, लोगों में उत्साह भरने के लिए प्रयास किया कि अपने मतदाता को कि 2 सीट जिता दीजिएगा तो हम सरकार बना लें। अरे गलतफहमी में है। 126 सीट पहले से हम लोगों के पास माननीय विधायक है, उनके सहयोग से बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार है, तो ये तो एकदम गलतफहमी थी। दूसरा, जब लालू जी तारापुर आए थे तो पूरे इलाके से, बांका से, भागलपुर से, खगड़िया से, जमुई से लोग आए थे, और जिस फील्ड की कैपेसिटी 10,000 की ही थी, वहां 10,000 आदमी लोग जुटे। तो लालू प्रसाद जी इतने बड़े नेता जो 15 साल तक बिहार में एक छत्र राज किए हों, और आज भी 15-16 साल से विरोधी दल के बड़े चेहरे के तौर पर है, बड़े नेता है, नो डाउट। उस परिस्थिति में उनके लिए भीड़ जुट रहा हो और गलतफहमी में लोग पाल ले कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य। वैसे लालू यादव का कोई यूएसपी नहीं है। यूएसपी यही है कि इनके राज आएंगे तो आतंक आएगा, लूट होगा, हत्या होगा, बलात्कार होगा। और वोट के मामले में मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं भी उनके साथ लंबे समय काम किया हूं। उनके आने से वोट घटता है। मैं परबत्ता के चुनाव में उनका कार्यक्रम नहीं कराता था, मैं क्षमा मांगता था कि मत आइए आप। जब आप उस वक्त आरजेडी में थे तब? आरजेडी में थे तब भी। 2010 के चुनाव में हमको कार्यक्रम दिया जाता था, तब भी मैं मना करता था, और लालू जी को यह कहता था कि तारापुर जाइए, तारापुर में वोट दिलवा दे, और लालू जी कभी सफल नहीं होते थे। 99 का चुनाव हम लोगों ने देखा है, 2005, 2010 के चुनाव में लालू यादव जी के कहने पर एक भी मतदाता ने, उनके वोटर जिसको माई समीकरण कहते हैं, वो कभी वोट नहीं। लेकिन जगदानंद सिंह को जिम्मेदारी दी गई, अंत में वो गए काउंटिंग से पहले, क्या लगता है? अरे कोई ये गामा पहलवान है क्या? आप भी समझिए, कोई क्या है? पूरे बिहार को बैठाने वाला, राष्ट्रीय जनता दल को बर्बाद करने वाला, राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की राजनीति से समाप्त करने वाला कोई व्यक्ति है तो जगदानंद सिंह है। इरिगेशन समाप्त, बिजली समाप्त, तो 15 वर्षों में यही काम किए हैं लोग। अब पार्टी समाप्त करने में भी जगदानंद सिंह ही पूरी तरह। लालू प्रसाद जी ने यदि विचार नहीं किया तो आज यदि अध्यक्ष के तौर पर जगदानंद सिंह है, तो पूरी आज पार्टी 75 पर है। आगे के दिनों में 7 सीट भी जिताना मुश्किल हो जाए। तेजस्वी यादव क्या लगता है, जिस तरह से दावे करते हैं आगे? अरे तेजस्वी यादव तो देखिए ऐसे ही फ्लॉप शो है। राजनीतिक तौर पर जब तक लालू जी का नाम है तब तक कुछ सीटें, कुछ चीजें बन सकती है, लेकिन लालू जी ने उस जमाने में, लालू नीतीश की जोड़ी थी 90 के पहले, उस जोड़ी ने पूरे बिहार में एक सोशल इंजीनियरिंग का काम किया था। लेकिन अब जिस नाम पर तेजस्वी काम कर रहे हैं, तेजस्वी का क्या यूएसपी है? जब बाढ़ आता है तो बिहार छोड़ के भाग जाते हैं, जब कोरोना आता है तब वो खुद क्वारंटाइन हो जाते हैं। अरे बिहार की जनता को सेवा चाहिए, और सेवा करने वाला सेवक चाहिए। ये लोग जो हैं
ये ऐश भोग करने वाले राजकुमार हैं, इनका कोई योगदान बिहार की राजनीति में नहीं हो सकता। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव का कोई योगदान नहीं हो सकता और एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस हार का, वहीं बीजेपी ने भी बताया है साफ साफ, सम्राट चौधरी जो कई दिनों तक कैंप किए हुए थे तारापुर में, उनका भी कहना है कि जगदानंद सिंह जब तक हैं पार्टी का कुछ हो नहीं सकता है, आने वाले दिनों पर कहीं 75 से 7 सीटों पर न ये आ जाए। तेज प्रताप यादव की बातों को बल तो जरूर मिलेगा बीजेपी के इस बयान से, साथ ही साथ आरजेडी को गहरा चिंतन भी करना होगा कि तेजस्वी यादव आगे अब क्या करेंगे, कैसे जीत मिले, क्योंकि दोनों ही सीटों पर हार मिली है, ये स्वीकार तो करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। इसे लालू यादव का कोई यूएसपी नहीं है, यूएसपी यही है कि इनके राज आएंगे तो आतंक आएगा, लूट होगा, हत्या होगा, बलात्कार होगा। तो ये गामा पहलवान है क्या? आप भी समझिए कोई क्या है। 15-16 साल से विरोधी दल के बड़े चेहरे के तौर पर है, बड़े नेता है, नो डाउट, मैं भी उनके साथ लंबे समय काम किया हूं। उनके आने से वोट घटता है। मैं परबत्ता के चुनाव में उनका कार्यक्रम नहीं कराता था, मैं क्षमा मांगता था कि मत आइए आप। जब आप उस वक्त आरजेडी में थे तब आरजेडी में थे तब भी